बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है अपने बोर्ड यान चैनल में। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम कुछ करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो हम लोग करने वाले हैं जीके के सेट बी। चलिए तो इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा जो बच्चों था वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, बस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा, बस्टिल का पतन जो हुआ था वो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा, इसी के साथ हमारा ऑप्शन जो है वो सी वो करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, फ्रांस का राजा कौन था जब क्रांति शुरू हुई थी? तो बच्चों याद रखिएगा, फ्रांस के जो राजा थे उनका नाम लुईस 16 था, ठीक ना, लुईस 16 वो राजा थे वहाँ के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। चलिए 4 नंबर देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4, मैरी एंटोनी किस देश की राजकुमारी थी? तो बच्चों याद रखिएगा, मैरी एंटोनेट जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो बच्चों इनके बारे में भी याद रखिएगा सब कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो बच्चों याद रखिएगा, फ्रांस का सेनापति और सम्राट था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता रोबेस्पियर था। रोबेस्पियर जैकोब क्लब का नेता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं उसका प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, रीजन ऑफ द टेरर का समय किससे जुड़ा है? रीजन ऑफ द टेरर का समय जो है बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के साथ जुड़ा हुआ है। तो बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय बच्चों याद रखिएगा, फ्रांस की जो मुद्रा थी वो लिब्रे थी। लिब्रे बच्चों यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, देखिए लिब्रे थी, लिब्रे ये फ्रांस की मुद्रा थी उस समय की। चलिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? बच्चों याद रखिएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रश्न नंबर 10, किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, ये यूपी की थी, यानी कि उत्तर प्रदेश के, यूपी के ये थी। तो बच्चों प्रश्न नंबर 11, सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? तो बच्चों अभी मैंने बोला कि ये यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते बच्चों प्रश्न नंबर 13 की ओर, यानी 13 की ओर चलते हैं। किस महिला ने 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो शीला दीक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों वो करेक्ट है, यानी कि इन्होंने 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, शीला दीक्षित। होमो इरेक्टस का क्या अर्थ है? होमो इरेक्टस का मतलब होता है बच्चों सीधे खड़ा होने वाला मानव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आग की खोज किस युग में हुई थी? तो आग की खोज बच्चों याद रखिएगा, नवपाषाण काल में हुई थी आग की खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो
तो बच्चों याद रखिएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, यानी कि उसका भी बच्चों याद रखिएगा, आग का भी और पहिया दोनों नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि कुत्ता जो है, कुत्ता उनको पहला पालतू बनाया गया जानवर था। प्रश्न नंबर 18, आदि मानव को सबसे पहले खेती करते हुए देखा गया था। तो बच्चों याद रखिएगा ये भी नवपाषाण युग में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा। तांबा को सबसे पहले मनुष्य ने यूज किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। कौन सा तत्व द्रव रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व दिया गया है बच्चों जो कि द्रव में पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि पारा जो है ये एक धातु है, धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों ये धातु है जो द्रव में पाया जाता है, और एक आता है अधातु जो द्रव में पाया जाता है जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव में पाया जाता है। बाकी बच्चों इसके आगे मैंने आपके लिए आंसर की यहाँ प्रोवाइड कर दिया है, देख सकते हैं। और इन सब आंसर की जो है बच्चों मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा इन सब का PDF। और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।